कितने दावेदार हैं मैं आपको बता रहा हूं। पहले नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट विधानसभा से चुनाव में पराजित हो चुके हैं। रही बात गणेश सिंह की, उनका अपने समाज में भी और पूरे जिला में भी एक अलग पहचान है। रही बात ब्राह्मण दावेदार की, तो ब्राह्मण दावेदार भी गणेश सिंह को हराने में सक्षम नहीं हो पाए। वहीं आपको बता दें कि डब्बू कुशवाहा का फिर से नाम निकल के आ रहा है। तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं सतना चुनाव की। मैं सतना से, और सतना मेरी कर्मभूमि, सतना मेरी कर्मस्थली और सतना की राजनीति पे मेरा उत्तरदायित्व, इसलिए मैं सतना की बात ज्यादा करूंगा क्योंकि सतना मेरा कर्मस्थली है, जन्मस्थली है। इसलिए सतना की राजनीति पर मैं अपने विचार रखूंगा। मैं आपको बता दूं कि सतना में जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने गणेश सिंह पटेल को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, उस दिन से सतना की राजनीति में भूचाल आ गया। लोगों को लगने लगा है कि चूंकि ये विधानसभा चुनाव हार चुके हैं तो लोकसभा चुनाव में इनकी लोकप्रियता कम हुई। शायद बात भी सही है। विगत 20 सालों से पद पे रहने के बाद लोगों की आस्था जिस तरह से इनसे बनी है, वो विधानसभा चुनाव में लोगों ने इनसे सवाल करके बता दिया है। वहीं जिले में प्रत्याशियों की भीड़ खड़ी होगी। कई तरह के नेता उभर कर आए जो चुनाव मैदान में अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं और खुद को सांसद समझने लगे। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उससे भी अब कई दावेदार अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपको बता दें, सभी दावेदारों का नाम बता रहे हैं और अपना विश्लेषण बता रहे हैं कि कौन चुनाव जीतेगा और कांग्रेस से कौन मजबूत दावेदार होगा। इस पे बात करते हैं। और वहीं आपको बता दें, विगत चुनाव लड़े हरिशंकर तिवारी, जो विधानसभा का चुनाव सपाक्स पार्टी से लड़े थे, अब वो फिर से पुनः लोकसभा की तैयारी में है। जन मोर्चा पार्टी है, उससे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोगों से अपना संपर्क जारी किए हैं। मैं आपको बता दूं, वहीं कांग्रेस से कितने दावेदार हैं मैं आपको बता रहा हूं। पहले नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट विधानसभा से चुनाव में पराजित हो चुके हैं, पर लोकसभा में ये अपने आप को जीत का दावा करते हैं। पर ये क्या इनका पूरे लोकसभा के अपने समाज में ही सारे लोगों से क्या संबंध है, इस बात पे कांग्रेस पार्टी को महसूस करना चाहिए। जहां पार्टियां जातिगत देख के वोट देती हैं और जातिगत देख के मतदाता वोट देता है, फिर उस मतदाता को कोई अधिकार नहीं कि नेता को या पार्टी को भ्रष्टाचारी करे। आज हमें जातिगत दलगत से उठ के राष्ट्रगत पर बात करना होगा, देश प्रेम की बात करना होगा। जो अच्छा प्रत्याशी हो उसे वोट करना होगा, तभी हम सच्चे राष्ट्र निर्माण और सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। मैं आपको बता दूं, दूसरे नंबर पे हैं दिलीप मिश्रा। ये कांग्रेस के बहुत दिनों से जिला प्रमुख रहे, पर कांग्रेस पार्टी की जिला में कितना विकास किए ये खुद जान सकते हैं। ये उनसे सवाल किया जाए कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे सतना जिला में क्या किया है, तो जो अपने कार्य का उल्लेख बृहद शब्दों में नहीं कर सकते तो क्या वो चुनाव जीत सकते हैं। एक उद्योगपति होना, एक पैसे वाला होना सिर्फ चुनाव जीतने का मापदंड नहीं। और तीसरे नंबर पर राम लखन पटेल, ये नाम आ रहा है। ये भी सांसद की चुनाव की कांग्रेस से दावेदारी करते हैं। अगर ये सोचें कि गणेश सिंह पटेल हैं और मैं राम लखन पटेल हूं तो पटेल वोटों का बंटवारा हो जाएगा और मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव निकाल सकते हैं। रही बात गणेश सिंह की, उनका अपने समाज में भी और पूरे जिला में भी एक अलग पहचान है। वहीं राम लखन पटेल की पहचान उनके सामने बहुत कमजोर नजर आती है। इसलिए ऐसा कहा जाए कि सतना में केवल ओबीसी ही चुनाव जीतेगा। वर्तमान की राजनीति में अगर ओबीसी ही विपक्षी टिकट दावेदार होगा तो गणेश सिंह को किसी कीमत में चुनाव नहीं हरा सकता, ना कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती। रही बात ब्राह्मण दावेदार की, तो ब्राह्मण दावेदार भी गणेश सिंह को हराने में सक्षम नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि ओबीसी और दलित ब्राह्मण और ठाकुरों को वोट नहीं देते। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस से मैहर से रामनिवास और मलिया भी दावेदारी कर रहे हैं, पर क्या वो जीत सकते हैं, इस बात का जवाब वो स्वयं दे सकते हैं कि पूरे जिले में उनका कितना वर्चस्व है और कितना समाज सेवा का काम किए हैं, लोग कितना जुड़े हुए हैं। जबकि कांग्रेस की राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर छवि कमजोर होती गई है।
वहीं आपको बता दें कि डब्बू कुशवाहा का फिर से नाम निकल के आ रहा है। तो अगर ये समझा जाए कि सतना जिला में केवल कांग्रेस में एक ही नेता है तो चुनाव जीतना मुश्किल। एक व्यक्ति कभी एक चना भाड़ नहीं भून सकता। डब्बू कुशवाहा केवल कुशवाहाओं के दम पर अगर सोचें कि मैं चुनाव निकाल लूंगा तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। विधानसभा चुनाव डब्बू कुशवाहा जीते नहीं बल्कि गणेश सिंह चुनाव हारे। लोगों की नाराजगी उनके प्रति थी, इसलिए ये चुनाव जीत गए। वहीं इनकी लोकप्रियता महापौर के चुनाव में देखी जा चुकी है। अब आपको बता दें कि एक हैं अजय सोनी, AKS यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। ये युवा हैं और विगत दिनों से ये कॉलेज प्रबंधन का काम देखते हैं। उसके द्वारा इनके पूरे जिले के युवाओं में अच्छी पहचान, अच्छी पकड़ है। अगर कांग्रेस से अजय सोनी प्रत्याशी हो तो एक अलग इतिहास रचा जा सकता है। वहीं सबसे टॉप नंबर में, मैं आज की तारीख में तो नहीं जानता कि मोतीलाल गोयल कांग्रेस में है या किस पार्टी में, और विगत दिनों में यह जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर मोतीलाल गोयल को कांग्रेस से टिकट दी जाती है तो निश्चित ही सतना का चुनाव ऐतिहासिक होगा। उसका एक कारण है मोतीलाल गोयल चर्चित व्यक्ति हैं, पूरा जिला इन्हें जानता है। दूसरा, मोतीलाल गोयल से ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। वहीं ओबीसी दलित भी व्यापारी को वोट देने में संकोच नहीं करेगा, पर ब्राह्मण को ओबीसी दलित आज इस तरह की खाई पड़ गई है कि इन्हें वोट देने में संकोच करते हैं। अगर इनमें से मोतीलाल गोयल को टिकट मिलती है तो कांग्रेस के परिणाम कुछ अप्रत्याशित होंगे। वहीं बीएसपी से अगर रत्नाकर दावेदारी करते हैं या कोई अन्य दावेदारी करता है, उसके बाद निर्णय होगा कि कौन जीतेगा। कांग्रेस के टिकट की घोषणा हो जाए, बीएसपी के टिकट की घोषणा हो जाए तो निश्चित ही अगर कोई ब्राह्मण चेहरा जीत सकता है सतना में चुनाव तो वो बीएसपी से जीत सकता है। बीएसपी के कट्टर लोग होते हैं और बीएसपी की पूरी टीम ने अगर उनका सपोर्ट किया और ब्राह्मणों ने ही सपोर्ट कर दिया तो निश्चित ही चुनाव जीत सकते हैं। अब ये मेरा पर्सनल आंकड़ा है, इस पर किसी का कोई बात नहीं है। मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार।